नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पहले विजन बॉल। बात करेंगे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी की। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार ने बहुत सी ऐसे लाभ थे जो कि छोटे इंडस्ट्रीज वाले हों या फिर बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जितनी भी हैं उनको मिले थे। लेकिन वहीं पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वेब पोर्टल का इनॉग्रेशन किया गया है। ये इनॉग्रेशन उन इंडस्ट्रीज़ के लिए किया गया है, उन इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए किया गया है जो कि इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। अब इसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर को क्या होगा और ये जो पोर्टल की शुरुआत की गई है इससे क्या कुछ बेनिफिट पहुंचेगा वो मैं आपको बताती हूं। क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ती थी और कुछ इन्वेस्टर्स भी ऐसे थे जो कि जम्मू कश्मीर में इन्वेस्ट करना चाहते थे और यहाँ पर कॉरपोरेटेड हाउस खोलना चाहते थे। और कॉरपोरेट हाउस खोलने के लिए उनको जो प्रावधान था वो ये था कि पहले जब 370 था और 35A था आर्टिकल, तो उस समय वो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, उनके रीजंस रहते थे उसको लेकर। लेकिन अब जब 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया, अब उसके बाद इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। इस पोर्टल का बेनिफिट्स उन लोगों को होगा जो कि इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप करते हैं, यानी कि थोड़े बहुत उद्योगपति जितने भी हैं जो कि छोटी छोटी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं वो अपनी इंडस्ट्रीज़ को इस पोर्टल के ज़रिए रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और फिर रजिस्टर्ड पोर्टल में जो इन्वेस्टर्स हैं वो आकर इन्वेस्ट करेंगे। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वायरी होगी या किसी भी तरीके का कोई भी डाउट होगा, वो क्वायरी या डाउट आपको इस पोर्टल के ज़रिए आप क्लियर आउट कर सकते हैं। और इससे जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करेंगे, तो जो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टर्स आएंगे या जो कॉरपोरेटेड हाउसेज आएंगे, इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि इससे पहले भी बहुत सी पॉलिसीज़ आई थी और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत पहले भी 28,400 करोड़ रुपए जो था वो जम्मू कश्मीर को दिया गया था। लेकिन उस पैसे का क्या कुछ हुआ, उसमें किस तरीके से बेनिफिट जम्मू कश्मीर को पहुँचा और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट यानी कि जो विकास है वो भी कहीं नज़र नहीं आया है। लेकिन केंद्र सरकार का साफ कहना है कि अब ये पॉलिसी लॉन्च होने के बाद जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको फ़ायदा होगा। क्योंकि 35A के बाद और 370 हटने के बाद ये कहा गया था केंद्र सरकार द्वारा कि अब जम्मू कश्मीर को बेनिफिट पहुंचेगा, लेकिन वो बेनिफिट कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन अब इस पॉलिसी में अमेंडमेंट के ज़रिए, अब ये जो अमेंडमेंट के ज़रिए जो विकास के वादे किए जा रहे हैं या जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, अब वो किस हद तक कारगर साबित होंगे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।